प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इंडिया में अटैक का मैंने तज़किरा किया और साथ ये भी बताया कि जब भी कोई हाई प्रोफाइल अमेरिकन विज़िट होता है, बहुत ही काबिल मज़म्मत है ये अटैक, लेकिन आम तौर पर ये बड़े कोइंसाइड करते हैं उस विज़िट के साथ। जनरल जाहिद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सर, दहशत गर्दी के वाक़यात, हमारा पूरा बलूचिस्तान KP, हम तो शिकार हैं दुनिया में और उस तकलीफ़ को, दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये जो अभी पहलगाम में अटैक हुआ है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जी देखिए, जहाँ तक किलिंग का ताल्लुक है वो ऑफ कोर्स अफसोसनाक है, बट इसके जो मुहर्रकात है उनको बड़ा जबरदस्त तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि जो भी इनोसेंट लोग टेररिज्म के भीड़ चढ़ जाते हैं, वो अगर तो कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करे या कोई टेररिस्ट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन करे तो फिर तो समझ आती है। लेकिन जब एक स्टेट जिसकी अब इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी जो है वो ट्रांसनेशनल टेररिज्म है, वो मैं भारत की बात कर रहा हूँ, वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनका करना, JD वैंस का वहां पर होना, उनकी मिसेज का हमें सबको ताल्लुक पता है हिंदुस्तान से है, फिर सऊदी अरेबिया में इस वक्त मोदी साहब का होना और उनके सामने पाकिस्तान को लेबल करना, ये एक तो तवज्जो हटवाना चाह रहे हैं ट्रांसनेशनल जो टेररिज्म, इनका जो मैं जैसे बात करूं कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी बची है, अपने अमित शाह जो है जी, वो अमेरिकन अदालत ने उनको इम्प्लीकेट किए हुए है, जो गुरबंत सिंह के प्लान फॉर हायर फॉर मर्डर का केस है उसके बीच में। जनरल जाहिद साहब, जो कनाडा में वाक़या हुआ, कैनेडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जो पोजीशन इख्तियार की, बड़ी पावरफुल पोजीशन थी और इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एक्ट था असैसिनेट करने का, उसको एक्सपोज किया। पाकिस्तानी सरजमीन पे 24 ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां इंडियन स्टेट ने बराह रास्त लोगों की किलिंग के अंदर रोल अदा किया है। हमें इससे ज़्यादा मौसर तरीके से उसको हाईलाइट करना चाहिए था। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है नदीम साहब। देखें, अब दुनिया इस नहज पे आगे, देखें मोरालिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल ऑर्डर में खत्म हो चुकी है। वर्ल्ड ऑर्डर में रहने के लिए आपको एक तो मीनिंगफुल होना पड़ता है। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज तो ये कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में इंडिया को एक टेसिट अप्रूवल हासिल है। जिस तरफ आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे कनाडा का मेजर सिंह के मर्डर की बात कर रहे हैं, उसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं और ये अमेरिका वाले जितने कैरेक्टर्स हैं, ये इनको इलेक्शन से पहले इनके फॉरेन सेक्रेटरी और ये लोग लेके वापस आए जी। बिश्नोई रॉय का आप देख लें, जो गैंग के तल्लुक, आप पाकिस्तान की देखिए हुकूमत को, ये आपकी बात ठीक है, लेकिन चूंकि टेसिट अप्रूवल्स है जी इंटरनेशनल एप्लीकेशन को, और ये बहुत सारी कड़ियां भी मिलाने की जरूरत है। अभी देखिए, अभी US के एक सेनेटर ने पाकिस्तान की मिलिट्री के बारे में एक बिल पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं उनके साथ एसोसिएटेड कंपनीज को US जो है वो एक उनको बैन कर रहा है जी, उन पे सैंक्शंस लगा रहा है। इंडिया मोदी सऊदीया में है, सऊदी अरेबिया जो हमारे जिधर लीवरेजेस है हमारी, उन पे प्रेशर होगा। JD वैंस की प्रेजेंस में वो दुनिया को बता रहे हैं, इंटरनेशनल ने पता है, सब इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो इस तरफ है। तो एक प्लान एग्जीक्यूशन है उनके प्लान। सर, ये उनका प्लान है, हमारा प्लान क्या है सर? हमारा प्लान तो देखिए जी, हमारा प्लान तो तब होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले अपना हाउस हमने इन ऑर्डर करना है, क्योंकि हम एक प्रॉक्सी वॉर और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का शिकार हुए हैं बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और इसको जब तक हम ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर एक सिनर्जी के साथ हम मिलकर इसको आवाज को और इसको आपकी इजाज़त से एक अगर मैं सवाल पूछ लूँ, आपने बिल्कुल सही बात की है, जो मेरा दिल है उसके करीब की बात की है। क्या इस वक्त हमारे पास आपस में लड़ाइयाँ लड़ने के लिए वक्त है, या हमें आपस सारों में आपसी लड़ाइयों को उठा के परे फेंक के पाकिस्तान के लिए सोचने का वक्त होना चाहिए? जी नदीम साहब, आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। सिर्फ मुझे पाकिस्तान में वो शख्स बता दें जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अगर नहीं है तो उसको कोई दुनिया में क्या, उसको घर में भी कोई जानता हो तो मुझे बताइए जी, मेरे समेत और आपके समेत। सर, हमारी तो जान पहचान, सारा इज्जत, सारा कुछ ही है, तो हमने इसके अलावा कुछ नहीं है मुल्क के लिए, यू नो इट, कि हमने जंगें लड़ी है, हमने खून से धो रहे हैं जी सारे। लेकिन मैं ऑनेस्टली किसी इसको ना किसी इदारे के लिए या किसी इसको किसी इदारे के लिए, सर आप साथ ही रुकिए मेरे साथ। जनाब साहब, जो अभी चंद साहब ने बात की है, मैं बड़ा हामी हूँ इस चीज़ का कि ये 4 बड़े हैं, हमारे बड़ी सियासी जमातों के बड़े सरबराह हैं, फॉलोइंग भी बहुत है, सियासत में भी बड़ा तजुर्बा है। शामिल कर लें, 5 कर लें, 4 कर लें, इन 4 या 5 लोगों को फ़ौज के सरबराह को मिला के बैठना पड़ेगा और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये 4 घंटे में तय करके उठेंगे और वो बिल्कुल सही राह होगी, उसमें कोई डामाडोल नहीं होगा रास्ता। जी बिल्कुल नदीम साहब, देखें आपके जो तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान बैठे हैं, ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बड़े मीनिंगफुल पर्सन हैं अपनी अपनी पार्टीज के अंदर।
हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये देखे, एक आध इंसिडेंट के बाद इस तरह की चीज होना, हमने नेशनल एक्शन प्लान बनाया, उससे ज्यादा अच्छा कंसेंसस कभी भी नहीं हो सकता। बट अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिक्स है उसको फिर इतना ऐसे दोबारा घेर लेती है कि हम फिर ग्राउंड जीरो पे आ जाते हैं। पाकिस्तान अगर कमिटी ऑफ नेशन में आगे चल रहा है, अभी बात हुई है आपके प्रोग्राम में, साहबजादा साहब ने बात की है कि जी सिक्योरिटी पॉलिसी फेल की होती है। सिक्योरिटी पॉलिसी पाकिस्तान की इसलिए नदीम साहब फेल होती है कि वॉर को और पॉलिटिक्स को हमने अलग कर दिया है। हम पॉलिटिक्स को, इंटरफेरेंस को पॉलिटिक्स कहते हैं, हम मैनेजमेंट को शायद पॉलिटिक्स कहना शुरू किया। वॉर इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी, पॉलिटिक्स की एक्सटेंशन है। पॉलिटिकल लीडरशिप विल हैव टू ओन द वॉर जी। जब पहले आप उसको ओन करें कि ये मेरी वॉर है, मैंने लड़नी है एट ऑल लेवल। सर लेकिन आप लोगों को उन गलतियों को मानना पड़ेगा कि जब नेशनल एक्शन प्लान के बाद आपने ज़र बेअज़्ब लड़ी, कुर्बानियाँ दी, लोगों को, कातलों को, दहशतगर्दों को, बम धमाके करने वालों को मार भगाया, उसके बाद वापसी के लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए था। आपको अपनी साइड का गलती आपको माननी पड़ेगी। लेकिन मेरा सवाल, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जवाब नहीं अगर नहीं आया तो 4 या 5 जो बड़े हैं पाकिस्तान के, चीफ समेत और 3-4 बड़ी सियासी जमातों के सरबराह समेत, ये बैठें और पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तय करें। मैं इस चीज़ का हामी हूँ। जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब और आर्मी चीफ, इनको बिठाएं एक कमरे में और 4 घंटे में फैसला ना हो तो मुझे कहिएगा। देखिए नदीम साहब, मैं ये कहूंगा कि जिसका भी ताल्लुक, चाहे वो किसी इदारे का सरबराह है या पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, अगर उसका ताल्लुक पाकिस्तान से है तो उसका पाकिस्तान इस वक्त प्रॉक्सी वॉर का सामना कर रहा है। वी आर अंडर द हाइब्रिड वॉर। हमें कंसेंसस डेवलप करने के लिए अगर हमें एक नया कोई कॉन्ट्रैक्ट भी करना पड़े, हमें अगर रिव्यू करनी पड़े अपनी माजी की मिस्टेक्स और फ्यूचर का मुकम्मल डेमोक्रेटिक, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक और मिलिट्री प्लान बना के उसको लीगल कवर दें, इंस्टीट्यूशनल कवर दें और उसको फिर फॉलो करें और फिर इस स्टेट को लॉफेयर के नीचे चलाएं। ये विम्सिकल पाकिस्तान अब ज्यादा अरसा चल नहीं सकेगा, ना बर्दाश्त हो सकेगा। सही है। एक लाइन में आबे साहब, एक लाइन में आपसे भी और चंद साहब से भी। बिल्कुल मैं इस वक्त मलिक साहब, पाकिस्तान एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरीके से फंसा हुआ है। हमें पॉलिटिकल डायलॉग करके तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को और अपने जो अदारे हैं बैठ के वे फॉरवर्ड निकालना चाहिए ताकि मुल्क चले, मुल्क के लोग आसानी से सांस ले सके। मेरी तो गुजारिश है एस्टैब्लिशमेंट से कि वो पार्टी के जिम्मे लगा दें, हम इनको क्राइसिस से सारी जमातों को हम इकट्ठे बिठा देते हैं। स्टेक होल्डर जो तगड़ा है वो स्टेक होल्डर। ये आपकी ये दावत इतनी खतरनाक थी, नून लीग की कुर्सी नीचे से खिसक गई। मेरी आफत की कुर्सी वैसे भी हाल जाए। नून लीग की कुर्सी खिसक गई। कुर्सियां अहमियत नहीं रखती, मुल्क अहमियत रखता है। इस वक्त कुर्सियों की कोई अहमियत नहीं। साहिबजादा साहब। सर बातचीत का एक तरीका होता है, एक माहौल होता है। अगर वो माहौल डेवलप हो तो देखें, कोई भी पॉलिटिकल आदमी जो ये कहे मैं बातचीत नहीं करता, वो नहीं होती। लेकिन आपने उसके लिए एक माहौल भी बनाना होता है ना सर। आप वो माहौल बनाएं तो बातचीत बढ़ेगी। अगर लास्ट टाइम भी जनवरी के अंदर हमारी अच्छा बैशिंग उस वक्त ये स्टार्ट हुई कि तुम लोगों के साथ आपके लिए निकाल देंगे। चांद साहब से जप्पी डाल लें, इनसे याद सर चांद साहब के साथ भी लाए ना कि लाइव प्रोग्राम मेरे चचा साहब भाई, मेरे तो शहरदार साहिबजादा हामिद रजा साहब।